Assalamu alaikum dear students. Today our lecture number 28, class 9th, chapter number 4, page number 63. Our chapter name is Structure of Molecules and our topic is dative covalent or coordinate covalent bond. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो है डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अगर अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको रिवाइज कर लें तो वो एक जिस तरह से हम सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हमें ज़रा इजी हो जाएगा। हमने पहले क्या पढ़ा है, हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, उनमें और इसमें आज वाले टॉपिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जिस तरह हमने सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग है वो पढ़ी थी कि वो क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है, एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी। 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, आज हमने 3rd टाइप स्टार्ट करनी है। पहली टाइप में हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, सेकंड थी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, हमें पता है हमने जो स्टार्ट में पढ़ा फर्स्ट टाइप जो थी हमारी आयोनिक बॉन्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। वो था हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। सेकंड हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्डिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है वो हो रही होती है विद द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होते, शेयर होते हैं और शेयरिंग के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हमने कहा था क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके हमने 3 टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था एंड थर्ड एंड लास्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले क्या है, ये एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये नेम ही इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इसमें, in which the bond of electrons is donated by one bonded atom only। ठीक है, किस तरह से, अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन होगी, इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। अब इसमें होता क्या है, the atom which donates the electron pair is called donor and the atom which accept the electron pair is called acceptor। अब स्टूडेंट्स, इस बात का तो हमें अच्छे से पता है कि जो एटम क्या कर रहा होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कि ये डोनर है, और ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सेप्टर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे डेफिनेशंस देखनी है लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है मैं आपको पहले भी स्टार्ट में बता चुकी हूँ।
अब दोबारा आपको बता देती हूँ, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स जो हैं ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। लोन पेयर क्या होता है, हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डू नॉट टेक पार्ट, क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते या पार्टिसिपेट नहीं करते, टेक पार्ट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि टेक पार्ट करते हैं इन द केमिकल बॉन्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये इन दोनों की डिफरेंसेस भी कह लें, इन दोनों की डेफिनेशंस भी हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया लोन पेयर एंड सेकेंड इज बॉन्ड पेयर। लोन पेयर डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड पेयर क्या है, टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसके बाद आपको मैं एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पे अमोनिया की। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया जो है उसमें जो नाइट्रोजन है उसने बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है हाइड्रोजन के साथ। 3 हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच हैं नाइट्रोजन के साथ विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है इसमें। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है उसके पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने ये क्या किया हुआ है, म्यूचुअली शेयरिंग के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है हाइड्रोजन के साथ। एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर क्या होगा हमारे पास, जो कि टेक पार्ट नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है हाइड्रोजन की। When a proton approaches a nitrogen in ammonia, हाइड्रोजन इन अमोनिया जो है इसकी एग्जांपल हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, When a proton H positive approaches a molecule with a lone pair of electron, that lone pair is donated to H plus and a coordinate covalent bond is formed। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, NH4। किस तरह से होगी, लाइक हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन है। अब इसने क्या करना है, इसने ये मॉलिक्यूल जो है इसने क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करना है। दैट लोन पेयर इज डोनेटेड टू H प्लस एंड अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। किस तरह से होगा, लाइक हमारे पास क्या है, अमोनिया है NH3। अब इसके पास एक क्या है, हमने पढ़ा है लोन पेयर है। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये हमारे पास प्रोटॉन है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है उसको स्टेबल होने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। उसको 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। अपनी स्टेबिलिटी को सेट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, जिससे उसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन से। कौन से वाले, ये जो लोन पेयर था। लोन पेयर क्या था, जो कि टेक पार्ट नहीं कर रहा होता बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, डोनेटर है। और ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये क्या है, एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्ट कर रहा है, इससे क्या होगा, ये भी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी। ये हमारे पास क्या है, डोनेटर है। ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है। इस कंप्लीट स्पीशी को
जो चार्ज देंगे हम वो होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि जब भी डोनेशन हो रही होती है तो वहाँ पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या होगी, अडक्टर स्पीशी होगी। किस तरह से, एटम डोनेट लोन पेयर एज पॉजिटिव चार्ज एंड इज कॉल्ड अडक्टर। ये हमारे पास एक स्पीशी है जो कि क्या कर रही है, लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर रही है और ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट कर रही है। तो इस पूरे जो हमारे पास सर्कल है, जो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, अडक्ट स्पीशी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आती है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोरोन है, इसके पास इसकी वैलेंसी अगर देखें यहाँ पे इसके 1 2 एंड 3, इसने 3 फ्लोरीन्स जो है उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक बॉन्ड बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 6, 1 2 3 4 5 6। बोरोन जो है उसने बोरोन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म किया है, उसके बाद भी इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 6 और इसको खुद को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिसकी इसको डेफिशिएंसी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी है, तो ये डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डोनेट कर देगा लोन पेयर ऑफ किसके लिए, बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सी बी मैंने जो है ये वैसे लिख दिया है सिंपली, इसका मीनिंग है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजन है जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करेगा। फुलफिल करने के बाद क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का वो स्टेबल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ बुक से। लाइक स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH3 है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी डेफिशिएंसी है, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर भी ली है तो भी इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो एक एरो है हमारे पास, इसका हेड जो है इस साइड पे है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है, ये लोन पेयर जो है जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। रेड एरो जो है वो क्या है हमारे पास, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है किसकी, डेटिव आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। ये हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इस पैराग्राफ में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। लाइक हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, सेकंड उसकी एग्जांपल है, थर्ड में आपको लोन पेयर का पता होना चाहिए, लोन पेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो टेक पार्ट करता है नहीं करता। उसके बाद 2 हमारे पास जो हैं बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हाफ लाइन की है हमारे पास, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर क्या होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको डोनेट कर रहा होगा। एक्सेप्टर क्या होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सेप्ट कर रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन हमारे पास थोड़ी सी दी हुई है यहाँ पे, और इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोरोन एटम के, पेयर अप होते हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, द बोरोन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इसको रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ले लेता है नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन से ले लेता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है लोन पेयर को फ्रॉम द डोनर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड
The lone pair on nitrogen of ammonia molecules makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond. नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आज वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आपने इसको रीड आउट भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये सारा आपको जब आप रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो स्टूडेंट्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं।